नमस्कार, बजट राउंड टेबल में आपका बहुत स्वागत है। साथ में आपके शिखा ठाकुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 तक विकसित भारत का संकल्प है और इसमें कृषि एक प्रमुख आधारशिला है, जिसका लक्ष्य है 5% की वार्षिक वृद्धि दर। आधुनिक तकनीक, जिनमें खासतौर पर एआई और ड्रोन के साथ $1 ट्रिलियन की कृषि अर्थव्यवस्था बनाना है। इसके तहत कृषि निर्यात बढ़ाने, जैविक खेती और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिजिटल कृषि मिशन के साथ साथ 100 जिलों में नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। ये मिशन न केवल उत्पाद बढ़ाने पर केंद्रित है, बल्कि किसानों की आय में वृद्धि कर ग्रामीणों को क्षेत्रों को आधुनिक बना करके उन्हें सशक्त बना करके 2047 तक भारत की समृद्धि का आधार मजबूत कर रहा है। हालांकि केंद्र सरकार किसानों को बढ़ावा देने के लिए कई ऐसी योजनाएं भी चला रही है, जिससे कृषि और किसानों को बढ़ावा मिले। मिशन विकसित भारत 2047 के सपने को साकार किया जा सके। भारत सरकार और राज्य सरकारें किसानों को कृषि यंत्रों, बीज, उर्वरक, सिंचाई उपकरण और सौर पंप पर 40% से 60% तक सब्सिडी देती है। प्रमुख योजनाओं में पीएम किसान योजना के तहत 6,000 करोड़ रुपए, माफ कीजिएगा 6,000 रुपए प्रति वर्ष कृषि यंत्र सब्सिडी, प्रधानमंत्री कुसुम और फसल बीमा भी शामिल है। मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और विकसित जहां समावेशी विकास हो रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट से भी ये स्पष्ट हुआ है। और आज विशेषकर मैं कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अगर बात करूं तो मुझे ये कहते हुए गर्व है, अपने किसानों को मैं बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि उनके परिश्रम, उनकी मेहनत, उनके पसीने के कारण, सरकार के कार्यक्रम और नीतियों के कारण आज हमारे देश की जो औसत कृषि विकास दर पिछले 5 साल की है वो 4.4% रही है। और 4% से अधिक कृषि विकास दर रहना ये अपने आप में एक असाधारण उपलब्धि है। देखिए, कृषि सेक्टर का अहम योगदान है विकसित भारत में। कृषि क्षेत्र का अहम योगदान पिछले 5 सालों में 4.4% की ग्रोथ, पिछले दशक में 4.45% की दर से बढ़ोतरी, हॉर्टिकल्चर में 33% तक ग्रोथ। इसके साथ ही 3,577 मीट्रिक लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन, फलों सब्जियों में 12 से 13% की ग्रोथ, खाद्य तेलों का उत्पादन 121 लाख टन हुआ। इंपोर्ट में 7% तक की हालांकि कमी आई। किसान केंद्र सरकार की प्राथमिकता में इस समय क्यों है, प्रायोरिटी में क्यों है? दरअसल अर्थव्यवस्था की रीढ़ और खाद्य सुरक्षा आबादी का एक बड़ा हिस्सा, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य और आय दोगुनी करने का लक्ष्य, तकनीकी और संरचनात्मक सुधार करना भी एक तरीके से प्राथमिकता सरकार की रही है। किसानों को सशक्त बनाने के लिए अहम कदम प्रधानमंत्री मोदी उठा रहे हैं। पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय सहायता, फसल की लागत से 1.5 गुना अधिक एमएसपी सुनिश्चित की जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए नुकसान की भरपाई, कृषि यंत्रीकरण, उप मिशन के तहत तकनीकी और बुनियाद को मजबूत करना, प्रति बूंद अधिक फसल के जरिए सिंचाई और मिट्टी की सेहत के लिए जो काम है वो सूक्ष्म सिंचाई और मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड वितरण को प्राथमिकता देना, किसानों को आसान ऋण के लिए ब्याज सहायता देना, ये तमाम जो प्राथमिकताएं हैं वो सरकार की इस समय है। हमारे साथ कुछ मेहमान यहाँ पर राउंड टेबल के लिए मौजूद हैं। एक बार जरा इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। साथ ही हमारे पॉलिटिकल एडिटर आदित्य नागर इस समय हमारे साथ हैं, मनीष गुप्ता मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ, और अजय सिंगल साहब सीए हैं, आप भी हमारे साथ। सबसे पहले आदित्य, जिस तरीके से बजट पेश होना है और हमने देखा इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ और जो उसमें ग्रोथ का जो परसेंट दिखाया है वो काफ़ी कमाल का है, लेकिन सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि एक तरफ मंदी की मार पड़ती हुई नजर आ रही है, एक तरफ अमेरिका और पूरे वर्ल्ड वाइड में इस समय टेंशन नजर आ रहा है, लेकिन जिस हिसाब से जो दर ग्रोथ की नजर आ रही है वो पूरा होने में कितना वक्त लगेगा और क्या फोकस सरकार का इस समय? ये बहुत आपने जो पूछा वो एक बहुत वाइड तरह से कई सवाल हैं इसमें। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि देखिए, पिछले बजट में हम वैसे भी कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है, लेकिन आपने पिछले बजट में जीएसटी कम करना, तमाम चीज़ें आपने देखी,
लोगों के हाथ में पैसे देना, तो हम वापस एक कंज्यूमर बेस्ड की तरफ और बढ़े पिछले बार, कि हमने देखा कि हाथ में पैसा नहीं था खर्च करने को लेकर, एक बात। दूसरा, आपने देखा कि इस बार चाहे फिर यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच का वो हो, या आपने आर्थिक सर्वे पढ़ा हो, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर खासा फोकस दिया गया है। ये दूसरी बात है, कैसे इकोनॉमी। अब कृषि का आपने सवाल पूछा, भारत एग्रीकल्चरल कंट्री है। आपने देखा कि जब अमेरिका इस बात पे अड़ा था कि हमें एग्रीकल्चर कृषि में घुसने दीजिए, इतने लंबे 15-17 सालों से यूरोपियन यूनियन से जो हमारी डील नहीं हो पाई, उसकी भी बड़ी वजह थी कि वो एग्रीकल्चर क्षेत्र में घुसना चाहते थे। वो हमारी रेड लाइन है, क्योंकि जब ग्लोबल इतना इन्फ्लुएंस वो चल रहा है, इम्बैलेंस चल रहा है, उसमें अगर भारत को अपनी, एक तो डोमेस्टिक में हम 7.2 तक कहते हैं कि हमारी डोमेस्टिक जो इकोनॉमी है वो बहुत स्टेबल है, लेकिन हमारी अगर ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो हमको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तमाम चीज़ें, तो उसमें अगर कोई हमारी भारत की इकोनॉमी को स्थिरता दे सकता है तो वो कृषि क्षेत्र है। बिल्कुल, क्योंकि उस पर दुनिया की भी नज़र है। तो कृषि को हमें बढ़ावा देना होगा, और सरकार ये बात समझती है कि जिस मिशन से आए थे कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, उन्होंने ये कहा गया था। और आपने देखा कि कैसे 3 काले कानून कह के कृषि तमाम चीजें हुई। देखिए, 2 बहुत रीढ़ की हड्डी है, एक लेबर कोड जो अभी बदला है, उस पर भी बहुत कुछ हो सकता था, बहुत तरीके से सरकार ने उसको हैंडल किया। दूसरा, जो कृषि क्षेत्र में 3 कानून थे। तो कृषि, और अभी भी हम कितने ही रिफॉर्म लाए, हमें बहुत समय लगेगा हमारे किसानों को एक बार फिर, क्योंकि जब हम एआई के माध्यम से, सीड्स में, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस बजट में आपको खासा वो सेक्टर दिखेगा जहां हम किसान भाइयों को किस तरीके से और फैसिलिटेट कर सके। फिर भी आप देखेंगे कि अभी बहुत कुछ बाकी है, इतना पिछड़ गया है, और किसानों ने किसानी छोड़ छोड़ के चीजें जो बदल दी हैं, और हम एक बार फिर अपने बेसिक्स पर जाना चाहते हैं। भारत स्थिरता के लिए बेसिक्स पर आना चाहता है, उसके लिए हमको कृषि को बहुत पावर देनी होगी हर तरीके से, फाइनेंशियली भी, किसानों को लोन माफी भी, बहुत तमाम चीजें। अच्छा, ये लोन माफी तमाम चीजें पॉलिटिकल होने लग जाती हैं, फिर इस पे चुनाव और इस पे वोट बैंक की राजनीति होने लग जाती है। लेकिन हमें बहुत गंभीरता से भारत की इकोनॉमी को स्थिर बनाना है, दूसरे देशों को भारत की तरफ लुकअप करने के लिए मजबूर करना है। उसके लिए हमको कृषि क्षेत्र को बहुत ज्यादा स्टेबल करना होगा, और इसमें आपको इस बार के बजट में भी और आर्थिक सर्वेक्षण में उसकी झलक दिख गई होगी। मनीष जी, हमने देखा है कि समय समय पर एमएसपी में बदलाव की जो कोशिश है वो सरकार करती रही है। भारत एक कृषि प्रधान हमेशा देश रहा है, और जय जवान जय किसान के नारे के साथ ही हमारा देश आगे बढ़ा है। लेकिन किसानों की जो नाराज़गी रहती है वो अमूमन सरकार से दिखती है। सरकार एक तरफ कहती है कि भाई हम आपके ग्रोथ के लिए, आपके चेंजेस के लिए जिस बिल का, जिस कानून का जिक्र अभी आदित्य कर भी रहे थे, लेकर आए, किसान मानने को तैयार नहीं हुए, सरकार को पीछे होना पड़ा। लेकिन कृषि में वृद्धि, आय में वृद्धि को लेकर के सरकार बजट में ऐसा क्या लाए? अब हम जब भी देखते हैं जनधन योजना हो या कृषि से जुड़े हुए कोई भी कानून हो, तो किसानों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मार्केट गैप को कैसे फिल किया जाए, उस गैप को कैसे फिल किया जाए, और ईयू के साथ जो करार हुआ है उसका कोई इम्पैक्ट होता हुआ नजर आएगा क्या? शिखा जी, समस्या अलग है। अभी अदिति जी ने बड़ा अच्छी बात कही कि एग्रीकल्चर को स्ट्रांग होना पड़ेगा, तो भारत की जो जीडीपी है वो स्ट्रांग होगी, स्टेबल होगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कृषि को मजबूत कैसे करें, इसके कम से कम इस पूरे सेंटेंस के 20 टुकड़े जब तक नहीं करेंगे तब तक हम कृषि को मजबूत कर ही नहीं सकते। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, ये कहने में हमें गर्व महसूस होता है। सच्चाई ये है कि हम कृषि को, हम एग्रीकल्चर को बिजनेस नहीं मानते, हमने इसको इमोशन मान लिया है। हम अन्नदाता हैं ये कह के किसान को आपने खुश कर दिया, और अन्नदाता सिर्फ अन्नदाता इज्जत के नाम से खुश है। उसके घर में खुशहाली सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो किसी कृषि को बिजनेस समझता ही नहीं है। वो समझता है कि मैं सबका पेट भर रहा हूं, ऐसा नहीं है। किसान के लिए भी किसानी बिजनेस होना चाहिए। अगर बिजनेस होगा तो वो ठंडे दिमाग सोचेगा कि मेरा भला किसमें है, उसके हिसाब से बात होगी। वहां हमने अब एक बार जब कृषि कानून भी सरकार लाई तो निश्चित रूप से एग्रीकल्चर को बहुत बड़ा बेनिफिट होना था, ठीक है। लेकिन एक बड़े सेक्टर में मास लेवल पे ये माहौल खराब किया गया कि भाई इससे देश को नुकसान हो जाए, किसानों को नुकसान हो जाएगा, हम अन्नदाता हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, और बस सड़कों पर आ गए। और वो भूल गए कि आपका डेवलपमेंट उसमें होना था। नतीजा सरकार को ये अच्छे से समझ में आ गया कि इस देश में जब तक धीरे धीरे इमोशन कम नहीं होगा तब तक हम इसका विकास नहीं कर पाएंगे। बस सरकार को समझ में आ गया इसको पॉलिटिकली कैसे मूव करना है। किसान जनधन योजना दे, किसान सम्मान निधि दे दो,
2000, 4000, 6000 बढ़ा के इसको लेकिन 8000 कर सरकार दो। तो किसान कृषि कानून भी लेकर के आई, मैं- तो यानी कि कुछ चेंजेस तो है जो सरकार के जहन में रहा। देखिए, सरकार ने समझ लिया कि चेंजेस करना आसान नहीं है। विपक्षी लोग किसानों की स्थिति को सुधारना नहीं चाहते, वो चाहते हैं वही बने रहे, वोटों की राजनीति चलते रहे। और यही वजह है कि स्थिति बदली नहीं। अब क्या हो रहा है, किसान फसल योजना, मिट्टी टेस्ट योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, ये सब चीजों से स्थिति नहीं बदलेगी। भाई किसी भी बिजनेस का सबसे बड़ा आधार क्या है? सेल्स क्या है, परचेज क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, डिलीवरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या जी, है। जी। किसान इन सब पर काम करना ही नहीं चाहता। हम ऑर्गेनाइज तरीके से बिजनेस हमें करना पड़ेगा और ये बड़ा पैराडाइम शिफ्ट करना ही होगा। आज नहीं तो कल। एमएसपी उसका एक बड़ा रोल था। जी जी अब समस्या क्या थी, एमएसपी भी किसान चाहते थे कि उन फसलों पर भी एमएसपी दे दें जिनकी आसानी से सेल परचेज हो रही है। तो किसानी को इमोशन से बढ़कर व्यापार समझना होगा, तभी इसका भला होगा। फिलहाल बजट में जो भी आपको अनाउंसमेंट हो, विपक्ष कहेगा ये कम है, किसान नेता कहेंगे ये कम है, सरकार का ये काफी कर दिया। ब्रजेश भाटी किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपके सवाल का भी जवाब लेंगे। जो आपने बात कही है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अजय जी, कितना बदलाव आपने देखा है पिछले अगर 5 साल का हम जिक्र करें? इस समय भारत देख रहा है 2047 की तरफ। अगर मैं, क्योंकि आप सीए हैं तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरीके से इस बार जो टैक्स है उसका ग्रोथ बहुत हाई लेवल पर हुआ है। जो लोग टैक्स चोरी करते थे, इस बार तो कमाल हो गया अदिति। इस बार तो मैंने देखा है कि बल्कि जो वित्त मंत्रालय बड़ा खुश रहा। मुझे लगता है करोड़ों का फायदा जो है, जो टैक्स चोरी भी थी उसे रिटर्न करने का काम जो है वो सरकार की तरफ से किया गया है। क्या चेंजेस आप देख रहे हैं? और 2047 के विजन के हिसाब से जब आर्थिक सर्वे पेश होता है, जब अब बजट पेश होने वाला है, तो क्या डेवलपमेंट भारत के अंदर होता हुआ आप देखते हैं? देखिए, जैसे स्टार्टिंग में अदिति जी ने कहा था कि हमारा जो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी जो है, तो ये जो गवर्नमेंट ने जो एक रिफॉर्म किया है, खासतौर से जीएसटी का रिफॉर्म किया है जो 22 सितंबर 2025 से जो लागू हुआ है, वहाँ हमने देखा है कि जो हमारे जीएसटी का 28% वाला स्लैब था जी, 18%, 12% और 5%, और एक स्लैब था हमारा 40% वाला। जी जी। तो 40% बेसिकली हमारा ये सिन गुड्स जो होते हैं, जैसे टैबैको प्रोडक्ट हो गए, इनके लिए है ये। तो इससे क्या हुआ कि जो अब वो 12% वाला ख़त्म करके 5% कर दिया। तो इससे क्या है कि आज हमारे पास चीज़ें सस्ती हुई हैं। सस्ती होने के बाद हमारी बाइंग कैपेसिटी बढ़ी है एंड हम उसके लिए एबल है कि हम ज़्यादा बाई करें। तो अगर आपने देखा होगा, जब 22 सितंबर के बाद क्या जो बाइंग का एक जो है ना रिटेल पोजीशन पर बाइंग में कहते हैं कि लहर आ गई हो। और अभी भी हम देखें, चाहे वो अभी 26 जनवरी पर बाइंग का माहौल हो या न्यू ईयर पर बाइंग का माहौल है, दिवाली पर बाइंग का माहौल हो, तो ऑल कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि बाइंग, गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस कम किए हैं, तो गवर्नमेंट का टैक्स रेट तो कम हुआ है, लेकिन साथ साथ कंजम्पशन बढ़ा है, स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है, तो उससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू पूरा हो जाएगा। और जैसे कि हमारा एक टाइम था जबकि इनकम टैक्स की हम बात करें तो रफली 90% टैक्स रेट होता था। अगर मैं 70s की बात करूँ तो उसमें टैक्स चोरी बहुत होती थी। आज अगर मेरे पास क्लाइंट आते हैं तो वो कहते हैं कि भैया कम टैक्स का रेट अगर कम हो तो हम पूरा इनकम वाइट में दिखाना चाहते हैं। अल्टीमेटली आपको घर चलाने के लिए पैसा चाहिए। हमारा जो देश है वो गवर्नमेंट से हमें जनरल बिजनेसमैन को या सैलरी को कोई हेल्प नहीं मिलती है, एक्सेप्ट की छोटी है कि स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिल जाए। अगर आप डेवलप कंट्री में जाकर देखेंगे तो उनके लिए सोशल सिक्योरिटीज़ है, इंश्योरेंस कवर्स है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वो यहाँ पर अभी इतनी ज़्यादा नहीं है। जब भी फोकस किया जाता है सरकार की तरफ से और बजट जब पेश होता है तो किसानों का जिक्र हमेशा हुआ है, और यही वजह है कि आज भी कहा जाता है कि भारत जो है वो कृषि प्रधान है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का, और क्योंकि जाहिर है आने वाले दिनों में जब बजट पेश होना है तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उस दिन वहाँ पर सदन के अंदर पेश होने वाले हैं और लोगों को उसका बेनिफिट मिलने वाला है। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर।